This पूजनीय conference बाबई will दादा, now be recorded. अभी दादा, ठाकुर परिवार के प्रति प्रत्येक श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु सभी को। आप सभी सत्संग बिहार मध्य प्रदेश सत्संग की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जय गुरु जनाता हूं। आज का हमारा जो मधुर सम्मेलन होने जा रहा है वो मुख्यतः युवाओं को केंद्रित करके किया जा रहा है, जिसमें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि भावधारा को लेके कैसे एक युवा समाज में आगे बढ़ सकता है और अपने जीवन को सुकेंद्रित कर सकता है। कल बहुत पावन दिन शिक्षक दिवस हम लोग ने सभी ने मनाया, अपने गुरुजनों को याद किया। आज उसी शिक्षक दिवस को मद्देनजर रखते हुए हमारे बीच उपस्थित है बहुत सारे गुणी शिक्षक के, जिनके मुखाग्र मधुर वाणियों से आज हम लोग इस चर्चा को सुनेंगे। मैं इस मधुर वेला को प्रारंभ करते हुए पुनः एक बार आप सभी को अभिनंदन करता हूं, जय गुरु ज्ञापन करता हूं। सर्वप्रथम हम लोग एक मधुर ध्वनि, एक मधुर आवाज, मधुर भजन के साथ प्रारंभ करने जाएंगे। हमारे बीच उपस्थित है श्री संदीप मोहंती दादा दिल्ली से, जो बहुत ही मधुर कंठ के ध्वनि है, बहुत ही मधुर आवाज है उनकी, आज हमारे बीच उपस्थित है। मैं दादा को आग्रह करता हूं कि दादा आए और एक मधुर सा भजन प्रस्तुत करें। संदीप मोहंती दादा दिल्ली से। जय गुरु। मेरी आवाज जय गुरु आ दादा। रही है ना अभी? जी दादा, क्लियर है। সাথে তো যাবে না কিছু, ওরে মন সাথে তো যাবে না কিছু, বোঝাটি বাড়িয়ে কেন মরিছ এমন, ওরে মন সাথে তো যাবে না কিছু, ওরে মন সঞ্চয় করেছ যাহা পিছে পড়ে রবে তাহা, সঞ্চয় করেছ যাহা পিছে পড়ে রবে তাহা, কেন তবে বৃথা কর্মে কাটাও জীবন, তার চেয়ে যদি তারে বাঁধিতে প্রেমের ডোরে, তার চেয়ে যদি তারে বাঁধিতে প্রেমের ডোরে, সবার রাখিতে যে গো জাগে অনুক্ষণ, সবার রাখিতে যে গো জাগে অনুক্ষণ, ওরে মন সাথে তো যাবে না কিছু, ওরে মন। তার পায়ে আপনারে সঁপে দিয়ে একেবারে, তার পায়ে আপনারে সঁপে দিয়ে একেবারে, আশ্রয় করে
तो ने उतरो तो उतरो মহাজীবনের মাঝে কত তর ওরে মন মহাজীবনের মাঝে কত তর মহাজীবনের মাঝে কত তরণ মহাজীবনের মাঝে কত তরণ जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत ही सुंदर और मधुर भजन प्रस्तुत किया आपने। हम लोग जब भी आपको और आपके पिताश्री को सुनते हैं सच में मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। आप लोग सच में माँ सरस्वती की परम कृपा है आप दोनों पर। धन्यवाद दादा, आप हमारे बीच में उपस्थित हुए। धन्यवाद। सम्मेलन की इस मधुर वेला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अब थोड़ा जाजन की ओर जाते हैं और एक गुरु की क्या आवश्यकता है, क्या परम दयाल श्री ठाकुर जी की जीवन लीला है, क्या जीवन दर्शन है, उसको मुखाग्रित करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है श्रद्धेय प्रभाकर चक्रवर्ती दादा, जो रीवा से है, और दादा पीजीटी है फिजिक्स से, एक सैनिक स्कूल में दादा एज अ टीचर कार्यरत है। आज हमको अपने विचारों से दादा अनुग्रहित करे, मैं आवेदन करता हूँ प्रभाकर चक्रवर्ती दादा को। जय गुरु दादा। जय गुरु। मेरी आवाज क्लियर है? यस दादा जी। वंदे लोक तिलकम शाश्वत वार्ता विभूषणम अमर कृत्युच्चारणम प्रबुद्धम लोक जीवनम प्रणय प्रमत्त यागदीपनम वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम ब्रह्म मार्ग प्रदर्शकम प्रेम भक्ति विनायकम शांति स्वस्ति विधायकम आचार्यम प्रवरम नौमि। पुरुषोत्तम के बारे में कुछ बोलना मेरे लिए एक बहुत दुस्साहस है, क्योंकि ये एक महासमुंदर है। उस महासमुंदर के बारे में जो भी ज्ञान है मेरा बहुत सीमित ज्ञान है। मैं प्रयास करूंगा ठाकुर जी के पुरुषोत्तम के जो लीला है उनके बारे में कुछ मेरा जो भी याजन होगा मैं प्रयास करूंगा उनके बारे में बोलने के लिए। आलोक जी स्लाइड दिखा दीजिए। आज का जो टॉपिक है बीइंग एंड बिकमिंग द फिलोसॉफी ऑफ लाइफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र द प्रोफेट ऑफ लेटेस्ट इंक्लाइनेशन। बीइंग एंड बिकमिंग, बचना और बढ़ना, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने से पहले मैं ये प्रयास करूंगा कि एज ए ह्यूमन बीइंग जब मैं अपना मनुष्य शरीर धारण करके इस धरती में आया मुझे क्या मिला, एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे क्या मिला। एक जो धरती, हम लोग बचपन से जब क्लास 8-9 में थे तो हम लोगों ने पढ़ के आए हैं कि पृथ्वी सूर्य की चारों ओर घूम रहा है। जिस धरती में अभी हम लोग बैठे हुए हैं वो घूम रहा है सूर्य के चारों तरफ।
एक छोटा एक फिगर मेरे बेटी ने ड्रॉ किया। एक अगर मैं इसको थोड़ा सा आप लोग को दिखा पाता हूँ कि सन है, सूर्य है और पृथ्वी उसके चारों तरफ घूम रहा है। अगर मुझे जो घर मिला, मुझे क्या मिला इस फिजिकल शरीर के साथ, मुझे क्या क्या मिला, वही मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो सूर्य के चारों ओर मेरा जो धरती, मेरा जो घर है वो घूम रहा है। जितना वेलोसिटी लेके घूम रहा है, अगर इसका वेलोसिटी का थोड़ा सा भी इधर उधर अगर हो गया, उस वेलोसिटी के कारण से क्या हुआ, ये पृथ्वी सूर्य की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से। एक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से वो अट्रैक्शन हो रहा है। सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए वो अट्रैक्शन चाहिए। लेकिन अगर ये वेलोसिटी जो है, जो वेलोसिटी से घूम रहा है, वो वेलोसिटी का अगर इधर उधर हो गया, तो इस वेलोसिटी के कारण से एक आउटवर्ड फोर्स क्रिएट हो जाता है। तो जो अंदर का फोर्स है उसको बैलेंस किया जाता है एक बाहर वाले फोर्स के कारण। ऑटोमेटिकली ये बाहर वाला फोर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। तो एक बैलेंस करके पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। तो मुझे जो घर मिला इस धरती में, मुझे प्रभु ने क्या दिया, मुझे एक घर दिया, और वो क्या है, सो बैलेंस कि इस वेलोसिटी का अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है तो दिस विल स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ सन, सन के ऊपर जाके गिरेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। 450 करोड़ साल से एक ह्यूज मास जिसका रेडियस है 6400 किलोमीटर, ऐसा एक स्फेरिकल, नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल, तो उस रेडियस घूम रहा है। तो फ्रॉम वेयर द एनर्जी कम, हम लोग तो इसको विज्ञान के माध्यम से जानते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी के कारण से ये घूम रहा है। लेकिन अगर मैं बहुत कुछ ऐसा है कि इज बियॉन्ड माय इमेजिनेशन, कि अगर मैं इसका एनर्जी कहाँ से मिल रहा है, how this huge mass is revolving around us and from where the energy comes is beyond our imagination। तो मुझे ऐसा एक घर दिया गया जो सूर्य के चारों ओर ऐसे बैलेंस तरीके से घूम रहा है, और सो बैलेंस कि मुझे महसूस ही नहीं होने दे रहा है कि आई एम अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इस घर को अगर मैं देखूंगा तो एक जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया इस घर में, जो पृथ्वी के सरफेस में मुझे जीने के लिए जो जो चीज चाहिए वो चीज इस धरती में दिया गया। अब मुझे इस घर तो मिल गया, अब इस घर में रहने के लिए, उस चीज को महसूस करने के लिए मेरा एक शरीर दिया गया। अब इस शरीर में एक थोड़ा सा अगर मैं अपना कॉन्शियस लेवल पे जाता हूं तो मेरा कॉन्शियस लेवल किस तरीके से काम करता है। तो एक मुझे जो एक चेतना की शक्ति का जो एक ऑर्गन है वो है मेरा आई। क्या होता है कि हमें इन आइंस्टाइन के फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से पता चला कि लाइट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो सकता है। अब क्या है कि मेरा जो मॉलिक्यूल है आई का, वो क्या करता है, लाइट को रिसीव कर रहा है। मैं कैसे देख रहा हूँ इस धरती को, मतलब मेरे लिए जो घर बनाया गया उस घर को मैं कैसे महसूस कर रहा हूँ, इसके लिए मुझे एक आंख दिया गया देखने के लिए उसको। अब वो कैसे काम कर रहा है, एक लाइट जब मेरे आंखों में पड़ता है तो वो कन्वर्ट, उसका जो रॉड सेल है वो कन्वर्ट कर देता है उस लाइट को इलेक्ट्रिकल पल्स में। अब वो इलेक्ट्रिकल पल्स जाके ऑप्टिक नर्व से मेरे न्यूरॉन में जब जाता है तब मेरे कॉन्शियस लेवल जागृत हो जाता है। तो 1905 में आइंस्टाइन को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर एक नोबेल प्राइज मिला था। लेकिन देखिए प्रभु ने मुझे अपने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मेरे आंखों के अंदर ही कर दिया कि लाइट एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी। हमें पता है कि सोलर सेल के बारे में हम लोग पढ़े हैं। सोलर सेल क्या करता है, लाइट को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। लेकिन मेरे अंदर जो ऑर्गन है जिसके कारण से मेरे अंदर एक चेतना शक्ति का काम कर रहा है, एक कॉन्शियस लेवल काम कर रहा है, मतलब जो मॉलिक्यूल लेके मैं, जो एटम लेके मेरा जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व के अंदर एक चेतना शक्ति है। मैं महसूस कर पा रहा हूँ प्रभु ने मुझे क्या दिया, मुझे अद्भुत एक सृष्टि करके मुझे इस धरती में मुझे प्रभु ने मुझे भेजा। तो उस सोलर सेल का जो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है
वो उसका कोई चेतना शक्ति नहीं है, वो सिर्फ एक इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन मेरे जो शरीर का जो एक ऑर्गन जो आई है वो चेतना कर पा रहा है, वो देख पा रहा है, इस पृथ्वी को महसूस कर पा रहा है। तो और थोड़ा इसको अगर हम और थोड़ा सा आगे देखेंगे तो जितने सारे मेरा ऑर्गन है जिसके कारण से मैं इस धरती को महसूस कर रहा हूँ, उसमें सारे एक ऑर्गन एक वेल कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में एक मैटर के फॉर्म में है। तो हमें पता है कि मैटर इज नथिंग बट द मैटेरियलिस्टिक कंडेंसेशन ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी कंडेंस फॉर्म में है। तो मेरे अंदर एक शक्ति का एक बहुत कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में एक शक्ति का खेल चल रहा है। और उस चेतना शक्ति में जब हम इस धरती में आते हैं, सबसे पहले जब मेरा जन्म होता है, जन्म होते ही मैं ढूंढने लगता हूँ किसी को कि मेरे आसपास में, फिर मैं रोने लगता हूँ। मेरे जब सांस अंदर जाता है तो मैं रोने लगता हूँ। तो जब मैं रोने लगता हूँ तो मैं किसी को ढूंढता हूँ। तो मेरे पास जो सबसे प्रथम जो मेरे रहते हैं मेरे माँ, और मेरे माँ के स्पर्श पाते ही मेरा जो मैं जिस मॉलिक्यूलर फॉर्म में मैं लेके इस धरती में आया, तो मैं उस कॉन्शियस उस चेतना शक्ति लेके मैं महसूस करता हूँ कि नहीं, मुझे पकड़ने वाला कोई आ गया। तो आई फील रिलैक्स। माँ ने मुझे जब पकड़ लिया, क्योंकि उसी से ही मेरे माँ के कोख से मेरा जन्म हुआ, तो मेरे कॉन्शियस लेवल उसी तरह ही काम करता है। माँ के हर एक आवाज, उनका स्पर्श, सब कुछ मैं महसूस कर पाता हूँ। उसी तरह मेरा जीवन आगे बढ़ता जाता है। तो एक जीवन जब आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें जो धरती में जिन्होंने भेजा, जिन्होंने जिस कारण से भेजा, उस कारण को जानने के लिए मन में बहुत सारे प्रश्न का उदय होता है। फिर मैं ढूंढने लगता हूँ क्या फ्रॉम वेयर आई विल गेट द आंसर। तो आइंस्टाइन, उनके एक प्रोवर्ब था कि गॉड डजंट प्ले डाइस विथ यूनिवर्स, भगवान कभी पाशा नहीं खेलता है यूनिवर्स के साथ। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉड इन द लैंग्वेज ऑफ आइंस्टाइन? आइंस्टाइन का इतना एक विजुअलाइजेशन था इस फिजिकल वर्ल्ड को देखने का, तो उनके हिसाब से भगवान का अस्तित्व तो क्या है? तो उन्होंने महसूस किया कि देयर इज समवन, अगर मुझे ये धरती दिया गया, अगर वो बहुत बैलेंस तरीके से घूम रहा है और मुझे एक जीवन दिया गया, उस जीवन को मुझे महसूस करने के लिए सारे फिजिकल वर्ल्ड को उस शरीर दिया गया, तो इन्होंने उस शरीर से वो महसूस किया कि देयर इज समवन। गॉड डजंट प्ले डाइस विद द यूनिवर्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉड देयर? गॉड कहाँ पे मुझे मिलेगा? तो जब मैं ढूंढने लगता हूँ, मेरे अंदर प्रश्न का उदय होता है, तब जैसे मेरा जन्म हुआ, जिस शरीर के माध्यम से मुझे जन्म हुआ, उसी शरीर के माध्यम से पुरुषोत्तम का, इस धरती का जो मालिक है, जिन्होंने इस धरती को बनाया, देयर द डेफिनेशन ऑफ गॉड कहेंगे या जो भी हम कहते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ आइंस्टाइन या किसी भी कहते हैं, तो उनका जब पुरुषोत्तम का जब जन्म होता है, तब हम जिनको ढूंढ रहे थे कि किसके पास, जैसे जन्म होते ही मैं अपने रोने लगता हूँ कि मेरे माँ मुझे पकड़ लेती है तो मेरा मन शांत होता है, उसी तरह मेरे मन का जो चंचल भाव है, जो इस धरती में घूम रहा है, बहुत कुछ देख रहा है, बायस्ड हो रहा है, बहुत पैशन है मेरे अंदर, वित्तीय प्रवृत्ति का मेरा खेल चल रहा है, तो उसको शांत करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको वेल कोऑर्डिनेटेड डायरेक्शन देने के लिए, जैसे आज आर्ट घूम रहा है, एक वेल डायरेक्शन दे रहा है। कौन दे रहा है? सेंटर की तरफ कौन है? सेंटर की तरफ है सन। अगर सन नहीं होता तो वो जो डायरेक्शन लेके एक वेल डायरेक्शन लेके जो घूम रहा है, जो बैलेंस हो रहा है, जो धरती मुझे दिया गया, उस धरती में मैं काश मैं नहीं रह पाता। तो वो जो अट्रैक्शन है टुवर्ड द सन, तो वो मेरा जीवन भी एक ऐसा एक अट्रैक्शन होता है। पहले मेरे माँ के तरफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन जीवन जब आगे बढ़ने लगता है, तब मेरे जीवन का उद्देश्य को जानने के लिए मैं ऐसे एक आइडियल को ढूंढने में लगता हूँ। अब वो आइडियल और लिविंग आइडियल, जब एक मैं लिविंग कंडीशन में हूँ, जब मेरा एक चेतना शक्ति है, जैसे सोलर सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, मेरा आंख भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन वो सोलर सेल महसूस नहीं कर पा रहा है उस अपने चेतना शक्ति को, लेकिन मैं अपने चेतना शक्ति को महसूस कर पा रहा हूँ। तो मैं अगर एक लिविंग कंडीशन में हूँ, मेरा अगर चेतना अगर शक्ति काम कर रहा है, तो मुझे ऐसा एक लिविंग आइडियल चाहिए जिनको पकड़ने पर मेरा जीवन का डायरेक्शन सही डायरेक्शन पे जाए। तो बीइंग एंड बिकमिंग, बचना और बढ़ना,
अगर साइंस के लैंग्वेज में बोलेंगे द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक पैराग्राफ है, बीइंग विथ स्टेप्स टू बिकमिंग विथ ए लिविंग आइडियल एट द पाइवट ऑफ लाइफ। That is the mantra of C.C. Thakur wanted to infuse in us as the key to that enjoyment. Now, who is that C.C. Thakur? C.C. Thakur Anukul Chandra, the prophet of latest inclination. He is the prophet of latest inclination because he know the cause behind the life. Why? Because he is the creator. He is the creator of this creation. How? कैसे? जब उनके पास में जाऊंगा तभी मुझे अनुभूति होगा। मैं अपने माँ को जैसे ढूंढता हूँ, अगर मेरे माँ मुझे पकड़ने के लिए आ जाता है, अगर मेरा मन अगर तैयार होगा, इफ माई माइंड इज रेडी to accept this living ideal, then I am truly speaking that God will come to me to touch my hand to give a proper direction. वो है एक अंदर का जो एक आर्ज है, वो आर्ज जब तक मैं अपने मन के अंदर नहीं जागृत करूंगा तब तक प्रभु मेरे पास नहीं आएगा। जैसे माँ आते हैं उसी तरह प्रभु भी आएंगे, लेकिन द आर्ज शुड बी कम आउट फ्रॉम माय इनर हार्ट। देन जो मेरा पैशन होता है, मुझे गुरु क्यों चाहिए, व्हाई द आइडियल लिविंग आइडियल मुझे चाहिए, क्योंकि मैं जब धरती में चलता हूँ तो मुझे एक सहारा चाहिए मेरे पैशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ठाकुर जी ने क्या कहा, गिव ए वेरी infuse in us as the key to the enjoyment। तो आगे क्या कहा, enjoyment of life not of passion। enjoyment का लाइफ का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने वृत्ति प्रवृत्ति का पोषण दूं, बट मेरा वृत्ति प्रवृत्ति क्या है, आज किसी चीज को अच्छा लग रहा है, मुझे किसी मैं जब कॉलेज में जाता हूँ तो मुझे किसी लड़की अच्छी लगती है तो मैं बायस्ड हो जाता हूँ, मेरे लिए क्या डायरेक्शन है, या मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ उस पढ़ाई में मुझे किस डायरेक्शन पे जाना है, उस डायरेक्शन में जब मैं जाता हूँ वो डायरेक्शन से क्या मैं अनुभूति में ला सकता हूँ कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ उसके साथ इस जगत का मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है। तो सारे जब वृत्ति प्रवृत्ति काम करने लगते हैं तो मेरा अंधकार हो जाता है, मेरा जीवन जो है ना वो अंधकार हो जाता है, मैं देख नहीं पाता हूँ। लेकिन मेरे पास अगर एक लिविंग आइडियल होता है, देन एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ नॉट ऑफ पैशन। Give a free run to the passion, they will burn out into a charred existence. Control them tightly. They will make you a ridiculous dwarf of a man, but adjust them properly, they will become the very pillars of your existence। मतलब जो वृत्ति प्रवृत्ति आपके पास है वही आपके लिए पिलर बन जाएगा, वही आपके लिए आगे बढ़ने का सहारा बन जाएगा, if you accept this living ideal। तो मुझे जो जीवन का जो एंजॉयमेंट है उस एंजॉयमेंट को आगे बढ़ाने के लिए मुझे ऐसा एक सहारा चाहिए, एक लिविंग आइडियल चाहिए जिनके साथ आई कैन कन्वर्सेट, माय कन्वर्सेशन कैन इजीली गो देयर। तो इसके बारे में मैं और एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे मैं अभी आपके सामने बात कर रहा हूँ तो मेरा जो ऑडियो है वो ऑडियो मेरा एक सामने आईपैड है, वो आईपैड रिसीव कर रहा है, और वो आईपैड रिसीव करते ही एक जो सिस्टम है, जो एक हार्डवेयर जिसको हम लोग कहते हैं कि एक हमने सिस्टम बनाया जो मेरे ऑडियो को कन्वर्ट कर दिया। देन आप लोग कहाँ बैठे, कोई इंदौर में बैठे हैं, कहीं पे बैठे हैं, लेकिन उस सिग्नल को पकड़ने के लिए आपने कोड डाला 1674512 करके आपने एक कोड डाला। मतलब ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल को रिसीव करने के लिए आपने एक पर्टिकुलर कोड डाला। अगर वो कोड नहीं डालते तो आज इस मीटिंग के साथ आप जुड़ नहीं पाते। उसी तरह पुरुषोत्तम जब आते हैं, जब पुरुषोत्तम आते हैं तो उनका जो उनके साथ जो लिंक होता है उस वर्ड के माध्यम से। तो मैं क्या प्रे करूं उनको, तो उनको जब आते हैं तो वो एक बीज नाम लेके आते हैं धरती में, और उनके बीज नाम के माध्यम से, दीक्षा के माध्यम से वो जब मुझे बीज नाम मिलता है और वो चैंटिंग करने से मैं जुड़ जाता हूँ उस पुरुषोत्तम के साथ। तो एट द एज ऑफ 12 एक हमारे भारतवर्ष में एक विधि है, एट द एज ऑफ 12 दीक्षा लेना। तो ठाकुर जी का भी दीक्षा 12 साल में होता है, और जब हम उनके साथ जुड़ जाते हैं, एक लिविंग आइडियल के साथ जुड़ जाते हैं, जिनको पकड़ने पर मेरा दिशा सही ढंग से जाता है। नेक्स्ट स्लाइड।
नेक्स्ट स्लाइड आलोक जी। ठाकुर जी का ये सत्यानुसरण, ठाकुर जी एट द एज ऑफ 21, किसी भक्त ने ठाकुर जी से पूछा कि मैं आपसे बहुत दूर जा रहा हूँ, आप मुझे ऐसा कुछ दीजिए जो जिसको पढ़ने से मैं ऐसा महसूस करूं कि आप मेरे सामने हैं। नाउ सी द गॉड, द डेफिनेशन ऑफ गॉड, व्हाट इज द मीनिंग। ठाकुर जी ने कहा द डिजेनरेशन ऑफ ह्यूमैनिटी बिगन एट द मोमेंट व्हेन द अनसीन गॉड वाज मेड इनफाइनाइट। इसका मतलब यह है कि एक प्रोवर्ब भी है कि बीवर ऑफ दैट मैन हुज गॉड इज इन द स्काई। तो उसी तरह ठाकुर जी ने कहा कि हमारा जो डीजेनरेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, जो शरीर लेके मैं इस धरती में आया हूँ, उसका उस ह्यूमैनिटी का डेटोरिएशन हुआ कब, जब हमने एक अनसीन गॉड को इनफाइनाइट के तरीके से सोचने लगा। हमने सोचा कि मैं उनको पकड़ नहीं सकता हूँ, उनके साथ कन्वर्सेशन नहीं कर सकता हूँ, एंड इग्नोरिंग द, मतलब हमने जो ऋषि महर्षि का जो एक देश है, ये वो ऋषि महर्षि को हमने भूल के उनका जो दिशा दिया गया था हमारे देश में, एक वर्णाश्रम था, उस वर्णाश्रम को हम लोगों ने तोड़ दिया। तो ठाकुर जी ने कहा, ओ मैनकाइंड, इफ यू डिजायर टू इवोक योर गुड, फॉरगेट सेक्रेटरी एंड conflict, be regardful to all the past prophet, be attached to your living master or God, and take only those who love him as your own, because all the past prophet are consumed in the divine man of the present. तो पुरुषोत्तम का जो सीसी ठाकुर अनुकूल चंद्र है, वो सीसी ठाकुर अनुकूल चंद्र सिर्फ इस धरती का प्रोफेट जो आए, सिर्फ इसी समय में नहीं आए, वो धरती से बहुत पहले से आए। नेक्स्ट स्लाइड। ये ठाकुर जी एक सीसी ठाकुर जो पुरुषोत्तम का जो धारा है, इस धरती में जब आए तो एक फुल फैमिली लेके आए। इस ठाकुर जी के जो दाहिने तरफ है सीसी वर्मा जी, ठाकुर जी के वाइफ, एंड उनके बाएं तरफ जो है, मतलब ठाकुर जी के दाहिने तरफ है परम पूज्यपद बड़दा, मेरे बाएं तरफ है परम पूज्यपद बड़दा सीसी ठाकुर जी का ज्येष्ठ पुत्र। अभी ठाकुर मेरे जो दाहिने एक्सट्रीम दाहिने तरफ है, वो है परम पूज्यपद आचार्य देव सीसी ठाकुर का थर्ड जनरेशन। नाउ ही इज द नाउ एट प्रेजेंट द लिविंग आइडियल। I can assure you, if you go there, if you go to the Devghar, he is now in Devghar. He is the present, whatever the Thakurji wanted, the present, the requirement of the Thakurji's fulfillment is present. Acharya Param Pujyapada CC Dada हम लोग कहते हैं, he is right now in Devghar, and we believe he is the present living ideal for us. Next slide. Now the birth of satsang. Now सत्संग जब शुरुआत हुआ था तो ठाकुर जी का एक विज्ञान सम्मत से, ठाकुर जी कोई ऐसा कोई मिराकल कुछ नहीं किया कि सत्संग इवॉल्व नॉर्मली, नेचुरली, स्पॉन्टेनियस अराउंड द लविंग पर्सनालिटी ऑफ सीसी ठाकुर। सीसी ठाकुर एक जगह पे बैठे हुए थे हिमायतपुर गांव में, अभी प्रेजेंट बांग्लादेश में। वहां पे मतलब सारे जितने भी आदमी समझ पाए, जो हमने कहा आपको कि एक आर्च होना चाहिए, उस आर्च से आदमी वहां पे जमा होने लगे, एंड दे रियलाइज the ideal person who can hold my hand, who can direct my life in a proper direction, तो he is the nothing but the सीसी ठाकुर अनुकूल चंद्र। तो वहां से उनका जो सत्संग का जो मिशन है, द बर्थ ऑफ सत्संग का स्टार्ट हुआ, एंड इट स्टार्ट ऑटोमेटिकली, नेचुरली, स्पॉन्टेनियसली, एंड जितने भी आदमी जुड़ते गए, तो उसी तरह सीसी ठाकुर के साथ जुड़े थे। उस समय सीवी रामन के साथ रिसर्च कर रहे थे फिजिक्स में कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य। उन्होंने अचानक सीसी ठाकुर को जी के साथ मुलाकात हुआ, तो उन्होंने देखा द लिविंग आइडियल, अगर रियल फिजिक्स अगर कहीं पे है तो ही इज नथिंग बट विद इन द सीसी ठाकुर अनुकूल चंद्र, द रिसर्च स्कॉलर ऑफ अंडर द गाइडेंस ऑफ सीवी रमन। ही लेफ्ट द वर्क एंड जॉइन विद सीसी ठाकुर मिशन। तो विद द हेल्प ऑफ कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य, ठाकुर जी ने एक विश्व विज्ञान केंद्र, वर्ल्ड साइंस सेंटर बनाया था विथ फ्यू सिंपल apparatus, बट ग्रेट एंथुसियाज्म बिगन रिसर्च इन वेरियस फील्ड। धर्म का परिभाषा ही चेंज हो गया। पुरुषोत्तम जब भी आते थे तो धर्म का कोई
परिभाषा होता है, लेकिन इस बार धर्म का जो परिभाषा है कि कर्म, कर्म कैसे, मैं अपने अस्तित्व को जानने के लिए जो जो चीज चाहिए, व्हाट मेक्स एनीथिंग स्टैंड ऑन इट ग्रोथ एंड लाइफ इज धर्म। तो ठाकुर जी मेरे ग्रोथ के लिए जो कुछ भी चाहिए उसको पकड़ के, उस लिविंग आइडियल को सेंटर में रख के, उसको करके आगे बढ़ने के लिए ठाकुर जी ने एक रास्ता दिखाया इन द वे ऑफ धर्म। देन द केमिकल वर्क स्टार्ट किया था ठाकुर जी ने, पब्लिशिंग हाउस स्टार्ट किया, एस्टैब्लिश द फ्यू नेसेसिटी, बहुत कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क ठाकुर जी का आश्रम में किया था, एंड विद द हेल्प ऑफ डेवोटी, नॉट फ्रॉम द एनी अदर, कोई गवर्नमेंट का कोई वहां पे किसी का कोई ये नहीं था, दैट ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ दैट डेवोटीज ठाकुर जी का सत्संग का बार्थ हो गया। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ इस छोटे सी चीज को लेके मैं खत्म करना चाहता हूँ। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। ये जो पुरुषोत्तम की जो एक यहाँ पे पुरुषोत्तम वंदना हुई, कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य जी ने इस पुरुषोत्तम वंदना किया था। तो थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। नाउ एक उस पुरुषोत्तम के बारे में मैं बोल रहा हूँ। ठाकुर जी ने क्या कहा, मैं ही हूँ दयाल देश हूँ, ब्रह्म देशी हूँ, मैं पिंड देशी हूँ, मैं ही वो वृंदावन हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, राधा हूँ, गोप हूँ, गोपी हूँ, मेरी आरती करते हैं चंद्र सूर्य तारका, कोटि कोटि गमन सब मेरी ही लीला है, मैं छुपा रहता हूँ प्रत्येक प्राण में, अंतर अंतर में छुपा रहता हूँ। ये पुरुषोत्तम जब का ये जो कन्विक्शन है, ठाकुर जी ने कहा कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो ये कन्विक्शन ये पुरुषोत्तम के अलावा और कोई नहीं दे सकता। मैं जब उनको पकड़ूंगा अपने लिविंग आइडियल की तरह, तब मैं मेरा अनुभूति के राज्य में जाऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ दिस इज द मेन पार्ट। अगर मेरा जन्म हुआ इस धरती में, देन देयर इज नो रीजन, नो वे ऑफ डेथ। मेरा कभी डेथ हो ही नहीं सकता, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डेथ। तो ठाकुर जी, दैट इज द लाइन आई मेरे जीवन को टच कर लिया, मेरा जो वे ऑफ थिंकिंग है वो चेंज कर दिया। डू नेवर डाई नॉट कॉज डेथ बट रेजिस्ट डेथ टू डेथ। अगर मेरा जीवन है तो मेरा तो डेथ होगा, लेकिन इन द लैंग्वेज ऑफ ठाकुर देयर इज नो डेथ, नॉट कॉज डेथ एंड नाउ डू नेवर डाई। मेरा तो जीवन है तो मेरा तो मृत्यु होगा ही होगा, लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं नहीं, योर कॉन्शियस लेवल जो चेतना शक्ति लेके मैं इस धरती में आया, उस चेतना शक्ति का कभी डेथ नहीं होता है। तो जो चीज कर्म के माध्यम से मैं इस धरती से लेके जा रहा हूँ, जो दादा ने पहला गाना गाया वो बंगाली में था, लेकिन मुझे समझ में आया कि इस धरती से मैं जब जाऊंगा तो मैं क्या लेके जाऊंगा, आई विल नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड। तो उस गाने का मीनिंग वही था। तो डू नेवर डाई, तो जब मैं इस धरती को छोड़ के जाऊंगा, मेरा जो एक डेड पॉइंट आएगा, तब मैं जो हूँ वो बस शरीर को छोड़ के जाऊंगा, लेकिन मैं अपने कॉन्शियस लेवल को आगे लेके जाऊंगा। तो मेरा कोई मृत्यु नहीं है। अब क्या हुआ कि मेरा जो डेथ हो गया और फिर मेरा जब जन्म होता है, उसके बीच एक गैपिंग के कारण से मैं भूल जाता हूँ। जैसे नींद आता है और नींद से मैं जब जागता हूँ, तो कल रात को जब मैं सोया और सुबह में जब उठता हूँ, जैसे जो गैपिंग है, उसी तरह एक डेथ और एक लाइफ के बीच वही गैपिंग, नॉट दैट टाइम स्पेंड बहुत हो सकता है, लेकिन सिमिलर फीलिंग्स ऐसा होता है कि मैं सो के फिर से मैं उदय हुआ, लेकिन मेरा जो कॉन्शियस है उसके साथ मैं रिकनेक्ट नहीं कर पाता हूँ। मेरा आज का जो अस्तित्व है वो आज का नहीं है, युग से मेरा भी एक जो जीवन का धारा चल रहा है, लेकिन मैं अपना विगत समय का जो अस्तित्व है मुझे नहीं पता, मैं कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाया, मैं भूल गया। अगर मैं कोऑर्डिनेशन कर पाता हूँ, देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डेथ पॉइंट। डू नेवर डाई नॉट कॉज डेथ बट रेजिस्ट डेथ टू डेथ। तो ये जो कोऑर्डिनेशन, ददातु जीवन वृद्धि निरंतर स्मृति चित युते, मैं स्मृति वाली चेतना लेके आगे बढ़ना, अगर मैं बढ़ना चाहता हूँ इवन आफ्टर डेथ, इट कैन ओनली पॉसिबल व्हेन द क्रिएशन ऑफ द क्रिएटर को मैं पकड़ के लिविंग एज ए लिविंग आइडियल में जब आगे चलता हूँ। समय बहुत मैंने ज्यादा ले लिया, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे जो इस बहुत दादा लोग हैं, मैं एक दुस्साहस किया उस पुरुषोत्तम, क्योंकि उनका जो पुरुषोत्तम का जो एक महासमुंदर है,
is not possible within 20 minutes they explain the whole scenario and the whole miracle of this world. उनका दया से ये जीवन मिला, ये इतना सा मतलब कृतज्ञ हम लोगों को होना चाहिए कि बिना पुरुषोत्तम के हाथ से मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। वंदे पुरुषोत्तमम। वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर आपने इससे चर्चा किया। बहुत जीवन को क्या करना है, कैसे ठाकुर जी को जानना है, धरना है, होना है, पाना है, वो जान के ही हम परम दयाल को लेके आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन को मधुर कर सकते हैं। बहुत सुंदर दादा आपने आलोचना किया। बीइंग एंड बिकमिंग के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बचना और बढ़ना। आज के इस समाज में सभी लोग बचना और बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए परम आवश्यक है जीवंत आदर्श का होना। जीवन आदर्श के लिए हमें सर्वप्रथम मेनली हमें एक आइडियल सेंट्रिक होना पड़ेगा। जीवंत आदर्श का होना बहुत जरूरी है, और जीवंत आदर्श होने के लिए मुख्य रूप से जरूरी है इस परम दयाल पुरुषोत्तम को, जीवंत आदर्श को धरना, धर के करना, करके होना और होके पाना। धौरा कौरा हो पाओ, नाकोरे जे पेते चाहे दुखो तार पीछे धाए। हमें ठाकुर जी को जानने के लिए, समझने के लिए उनको धरना होगा, करना होगा और होके पाना होगा। बहुत सुंदर दादा। इस चर्चा के बाद हम लोग पुनः एक बार मधुर संगीत की ओर जाते हैं, और मैं बीजन पुष्टि दादा मुंबई से उनको आग्रह करूंगा कि दादा एक सुंदर सा भजन प्रस्तुत करें। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। दादा आवाज क्लियर आ रहा है मेरा? यस यस यस, कंटिन्यू। सबको जय गुरु। শয়নে স্বপনে যেন তোমারে পাই, জাগ্রত হয়ে করি তব সাধনা। শয়নে স্বপনে যেন তোমারে পাই, জাগ্রত হয়ে করি তব সাধনা। বঞ্চিত বিভু তুমি সদা অনুকন, বঞ্চিত বিভু তুমি সদা অনুকন। নিয়ত ধরিয়া থাকো আমার নয়ন, ভক্ত সাধকের রহ ভরি প্রাণ। বিসর্জনে প্রভু তুমি করো প্রাণ, তুমি তো দয়াল প্রভু সাধনার ধান। আমার হিয়াতি ভরে রাখো শ্রী চরণ, ভক্ত সাধকের রহ ভরে প্রাণ। মোর আশা ভালোবাসা ভক্তি প্রেম তোমারে গিরিয়া হো নিকশিত হে। মোর আশা ভালোবাসা ভক্তি প্রেম তোমারে গিরিয়া হো নিকশিত হে।
তোমারে সেবাতে হই সকল সাধন, তোমারে সেবাতে হই সকল সাধন, সার্থক হোক মোর তব তুম ভক্ত সাধকের রহ ভরে প্রাণ। ও গলীলাময় তুমি চিরদয়াময়, তোমারে প্রসাদে হয় মোরা নির্ভয়। ও গলীলাময় তুমি চিরদয়াময়, তোমারে প্রসাদে হয় মোরা নির্ভয়। যে তোমার কৃপা করে করিবে মরণ, যে তোমার কৃপা করে করিবে মরণ, তোমারে আশিসে হবে সকল সাধন। ভক্ত সাধকের রহ ভরি প্রাণ, বিশ্বজনে প্রভু তুমি করো ত্রাণ। তুমি তো দয়াল প্রভু সাধনার ধার, আমায় হিয়াতি ভরে রাখো শ্রীচরণ। ভক্ত সাধকের রহ ভরি প্রাণ, ভক্ত সাধকের রহ ভরি প্রাণ, ভক্ত সাধকের রহ ভরি প্রাণ। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर, बहुत मधुर गाना आपने भजन प्रस्तुत किया। मैं मध्य प्रदेश इंदौर सत्संग विहार की तरफ से आपको धन्यवाद जनाता हूँ। जय गुरु करता हूँ। सम्मेलन की इस मधुर वेला को आगे बढ़ाते हुए मेरा उपस्थित सभी भक्त वृंद से एक अनुरोध आग्रह है कि चैट बॉक्स में एक लिंक सर्कुलेट किया गया है, कृपया जो जो पॉसिबल है उस लिंक को फिल करें और फिल करके उसको उस पर डालें, तो इससे हम लोग को आप लोग का जानकारी मिल जाएगा। और कुछ एक ई सर्टिफिकेशन का भी हम लोग ने इस बार प्लान किया है, तो काइंडली आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज फिल द लिंक। इस सम्मेलन को आगे बढ़ाते हुए मैं नेक्स्ट हम लोग फिर से एक जाजन की ओर जाते हैं, और जाजन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा सुकृत रंजन दादा को। दादा सुन पा रहे हैं? सुकृत दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय परम दयाल प्रेमावतार श्री ठाकुर अनुकूल परम राधे जगत जननी श्री बौर्मा, परम पूज्यपाद श्री बौरदा, वर्तमान आचार्य देव श्री दादा, हम समस्त ठाकुर परिवार के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इस सत्संग में शामिल सभी को मेरा प्रणाम, यथा योग्य श्रद्धा, शुभेच्छा, प्रीति एवं जय गुरु। आज जो ये कार्यक्रम में हम लोग शामिल हुए हैं, गुरु की महत्ता पर चर्चा अभी हो रही थी। थोड़ा सा
इस पर विशेष रूप से हम बताएं कि हम अपनी आंखों से दुनिया तो देख सकते हैं, लेकिन अपना चेहरा देखने के लिए हमें आईना का आवश्यकता पड़ता है। तो मेरी आवाज मिल रही है दादा? जी दादा जी, आ रही है, कंटिन्यू कीजिए। ओके। तो जिस तरह से हमें अपने चेहरे को देखने के लिए एक आईना की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी एक जीवंत आदर्श, एक गुरु की आवश्यकता होती है। निश्चित रूप से हमारे जीवन में अगर गुरु नहीं होंगे तो हमारा जीवन कभी भी जो है सो सार्थक नहीं हो पाएगा। क्योंकि कहा भी गया है, गुरु की पूजा किए बिना होती क्या किसी देव की पूजा। सब देवों का सिद्धि आसन, गुरु ही किंतु उनकी ध्वजा। गुरु जो होते हैं, गुरु यानी गु मीन्स अंधकार और रू मीन्स प्रकाश, यानी अंधेरे से जो उजाले की ओर ले जाए, उन्हें ही गुरु कहा जाता है। तो हम इस संसार में जो आए हैं, बहुत सारे समस्या हमारे साथ जीवन में है। पग पग पर जो है सो हम अनेक सारे घटनाओं से, अनेक ये से गुजरते हैं। तो हमें उसे निकालने के लिए, हमें उबारने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती ही है। क्योंकि जिस तरह से 1 केजी सब्जी खरीदने के लिए तराजू के दोनों ओर मतलब बराबर बराबर डालना पड़ता है, एक तरफ बटखरा और दूसरी तरफ सब्जी, कांटा को मिलाना पड़ता है। तो उसी तरह हम अपने जीवन में कौन सा काम अच्छा किया और कितना काम गलत किए, उसका निराकरण के लिए हम कैसे जो है सो मिलाएंगे। तो उसी के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है, निश्चित रूप से। और जब तक हम गुरु ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारा जीवन कभी भी सार्थक नहीं हो सकेगा। एक घटना हम बताएंगे इस संबंधित। एक बार की बात है, कोई व्यक्ति एक रास्ते से जा रहा था कहीं पर, उसे जितनी दूर जाना था वो पैदल चल रहा था। अचानक रास्ता भटक गया। तो भटक गया, एक जगह रुका और किसी व्यक्ति से पूछता है कि जो जगह है, इस जगह का क्या नाम है। तो उसने बोला कि इस गांव का नाम है, इस जगह का नाम है सतग्राम। ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ा जब वो व्यक्ति, तो धूप थी, काफी थक गया था चलते चलते। तो चलते चलते वो थक चुका था, जिस कारण से जो है सो वो उनसे एक जगह एक पेड़ के किनारे रुक गया। तो वो जो है सो बोलता है कि मन में सोचता है, पानी काश मिल जाता। सामने में देखता है खूब बड़ा सा घर, खूब बड़ा सा बिल्डिंग। उसके दरवाजे पर जो दरवान होते हैं उनसे जाकर बोलता है कि क्या पानी मिलेगी। उस घर के जो व्यक्ति थे, जो मालिक थे, वो खूब सुंदर से खुश होकर के उनको अंदर बुलाए, खूब आदर सत्कार किए और उनसे पूछते हैं कि आपका मतलब सब कुछ होने के बाद वो आदमी उनसे पूछा कि आपकी आमदनी कितनी है, आपका बचत कितना है। तो उसने बोला कि जो मकान मालिक थे, वो बोले कि मेरी आमदनी केवल 500 रुपए है। और जब ऐसा हो गया तो उनको काफी नाराजगी हो गई उनके मन में कि ये इतना बड़ा बड़ा खूब बिल्डिंग ठोक लिए हुए है और वो बोल रहा है कि मेरा आमदनी केवल 500 रुपए है। थोड़ा जब इस तरह का ये में पड़ा, वो समस्या में मतलब टेंशन हो गया उसको काफी ज्यादा। वो झट से नीचे उतरा और बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे बढ़ा तो एक बुजुर्ग व्यक्ति रास्ते से आ रहे थे। वो इतना ज्यादा उम्र हो चुका था, उनका कमर उनकी झुक गई थी। अचानक उनसे वो पूछ दिए कि बाबा आपकी उम्र कितनी है। तो वो बाबा बोलते हैं कि मेरी उम्र जो है तो 5 वर्ष है। आश्चर्य लगा उनको कि ये गांव का नाम लोग बोलते हैं कि सतग्राम है, बड़ा सा बिल्डिंग ठोके हुए है, और वो बोल रहे हैं कि जो है सो 500 रुपया मात्र आमदनी है हमारी। ये बुजुर्ग व्यक्ति जिनका स्किन चमड़ा सिकुड़ चुका है, चल नहीं पा रहे हैं ठीक से, झुक के चल रहे हैं, और वो बोलते हैं कि 5 वर्ष उम्र है। समझ में नहीं आया उनको, काफी नाराज हो गए उस गांव से और बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ दूर आगे बढ़े तो एक बच्चा मिला, छोटा सा, मतलब 12-14 साल का। उनसे अचानक टकरा गए। तो वो बच्चा पूछा कि क्यों आप इतने नाराज होकर के चल रहे हैं। तो उसने बताया कि वो बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तुम्हारे गांव में सब झूठे लोग ही लगता है कि रहते हैं। एक से पूछा कि भाई तुम्हारा नाम, इस गांव का नाम क्या है। तो बोलता है सतग्राम। वो बड़ा सा बिल्डिंग ठोके हुए है। और पूछा मैं उनसे कि भाई आपकी आमदनी बचत कितनी है। तो वो बोलते हैं 500 रुपए। और जिनकी उम्र देखो, अभी वो जो बुजुर्ग व्यक्ति जा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं ठीक से, और उनसे जब बोला गया, पूछा मैं कि आपकी उम्र कितनी है, तो वो बोलते हैं 5 वर्ष। ये सच कहाँ बोल रहे हैं, तो सभी तो झूठ ही बोल रहे हैं। तो वो बच्चा बोला कि नहीं, यह गांव सच में, गांव जो है हमारा, शहर, ये घर, ये बहुत ही सच्चा है, यहाँ कभी कोई झूठ नहीं बोलता।
जो व्यक्ति आपको बोला कि 500 रुपए बचत है, यानी वो धर्म के काम में केवल आज तक 500 रुपए ही खर्च किए हैं, इसलिए उन्होंने बताया कि मेरा बचत, मेरा आमदनी केवल 500 रुपए है। और जो बुजुर्ग व्यक्ति बताए कि 5 वर्ष उम्र है, यानी ठीक आज से 5 वर्ष पहले उन्होंने गुरु को ग्रहण किया था, इसलिए जो है उनकी उम्र जो है 5 वर्ष ही वाजिब उम्र हुई, इसलिए जो है उन्होंने 5 वर्ष उम्र बताया। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से जो है हमारा जीवन, सही जन्म, सही उम्र क्या हो सकता है। हमारे जीवन में हमें उन्नति करने की, आज डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े बहुत कुछ मतलब पद, डिग्री प्राप्त हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जो नॉर्मल हम लोगों का संस्कार होता है, पारिवारिक संस्कार, माता पिता के साथ व्यवहार, बड़ों के साथ व्यवहार किस तरह से होना चाहिए, वो हम लोग जीवन में डिग्री हासिल तो करके प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन संस्कार का अभाव हो जाता है। हम लोग जॉब करने के लिए तो बाहर चले जाते हैं, लेकिन हमारे घर में हमारी माँ पिताजी कितने कष्ट सह करके हमें इस लायक बनाए, और हम उनका जब केयर नहीं कर पाते हैं अपनी दुनिया में बिजी होकर के, तो काफी उन्हें तकलीफ होती होगी। हमारा जो कुछ भी है उन्नति, बिना माता पिता को सुखी प्रदान किए हुए, उन्हें खुश रखे बगैर, उनकी सुख सुविधाओं का जब तक हम ध्यान नहीं रखेंगे, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आज क्या हो रहा है कि डिग्री तो बहुत ज्यादा हासिल हो जा रहा है। ठाकुर जी बोले कि एक बार हमारे जो गुरुजी हैं, उनसे पूछा गया था कि पढ़ लिख करके तो ऐसा सब लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से जीवन यापन का कोई रास्ता नहीं निकाल पाते, इसका क्या उपाय है। तो ठाकुर जी बताए कि शिक्षा व्यवस्था की यह बहुत बड़ी समस्या है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जिस विषय को भी क्यों न पढ़ाया जाए, उसके इकोनॉमिक, प्रैक्टिकल और सोशल एस्पेक्ट जो है, अर्थनैतिक, वास्तव और सामाजिक दिशा को बच्चों के सामने सुंदर और स्पष्ट रूप से रखने की जरूरत है। सभी स्तर में एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कंपलसरी होना चाहिए। साइंस पढ़ाने में जहां जहां संभव हो, वहां विषय वस्तु के आधार पर मैकेनिकल, टेक्नोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल एडजंक्ट, शिल्प, कला, विज्ञान, औद्योगिक और वाणिज्य विद्या संबंधित संयोजन पर भी जोर देना होगा। छात्रगण पढ़ते हुए भी परिवेश के प्रयोजन की परिपूर्ति हेतु कुछ आय उपार्जन करके उस स्वपार्जित उस अर्थ द्वारा अपने इष्ट, पिता, माता, शिक्षक, परिवार और परिवेश को बीच बीच में कुछ उपहार स्वरूप दे सके, क्योंकि शिक्षा के जरिए जो है मनुष्य तथा समाज के प्रति अनुराग व अनुसंधित्सा जगा देना ही शिक्षा का मुख्य मूल उद्देश्य है। इसी तरह उदग्र सेवा बुद्धि जो है सो जगाना बहुत ही आवश्यकता है। शिक्षक लोग जितना ही ऐसा बनेंगे हमारे जीवन, हमारे छात्र में, वह उतना ही संक्रमित होगा, उतना ही वो आगे बढ़ पाएगा। ठाकुर जी का एक वाणी है कि शिक्षक को नहीं इष्ट में टान, तो कौन जगावे छात्र प्राण। हमारे ठाकुर जी जो ये बात बोले, हम जिस शिक्षक से गुरु ग्रहण मतलब पढ़ाई करते हैं, उस शिक्षक के जीवन में अगर कोई इष्ट न रहे, कोई गुरु न रहे, तो ठीक से उन्हें खुद का ज्ञान नहीं, और जिन्हें ज्ञान नहीं तो वो फिर क्या शिक्षा देंगे दूसरे को। पैगंबर साहब एक बार बोले थे कि अंधा आदमी अगर अंधे का मार्गदर्शन करेगा तो खुद तो वो गड्ढे में गिरेगा ही, दूसरे को भी लेकर के डूब जाएगा। दूसरी बात है, एक छोटी सी बात मैं पैगंबर साहब की ही लाइफ से मैं बोलना चाहूंगा इस पर, कि एक बार मेरी आवाज आ रही है दादा? जी दादा, कंटिन्यू। सही है। तो मैं बोल रहा था कि पैगंबर साहब के पास, जी, तो मेरे पैगंबर साहब के पास एक माँ एक छोटे से बच्चे को लेकर गई, और माँ से बोलती है कि माँ उन साहब से बोलती हैं, उसको बंद कीजिए, उसको बंद कीजिए। तो माँ बोली कि मेरा जो बच्चा है वो काफी मीठा खाता है, तो आप जरा इसको बच्चे को मना कीजिए और बताइए कि ये मीठा खाना बंद कर दे। तो पैगंबर साहब बोले कि ये ठीक है माँ, एक काम कीजिए, आप इस काम के लिए मुझे 2 दिन का समय दीजिए, 2 दिन के बाद आप पुनः आइएगा तो मैं इसे बताऊंगा, समझाऊंगा। उसके बाद जो है सो 2 दिन के बाद जब माँ बच्चे को लेकर के आई, तो पैगंबर साहब बोले बाबू मीठा कल से नहीं खाना, माँ को अच्छा नहीं लगता, कल से मीठा खाना बंद कर दो। तो उनकी माँ को जरा आश्चर्य लगा। माँ उनसे पूछती है कि बस इतना छोटा सा बात आपको जब बोलना था तो आप जो है सो उस दिन भी बोल सकते थे,
फिर आज आप क्यों बोले, इतना 2 दिन का समय क्यों लिए? तो पैगंबर साहब बताए कि जिस दिन माँ आप आए थे मेरे पास, उस दिन तो मैं खुद ही बहुत ज्यादा मीठा खाया करता था, तो मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं था, मैं किस आधार पे बोलता। लेकिन जब आपने मुझे बोला तो उसके बाद से मैं अपने जीवन में पहले उसका अनुसरण किया, मैं खुद मीठा खाना छोड़ा, 2 दिन में अपना प्रैक्टिस किया, तब जाकर के आज जो है सो मैं इस बच्चे को बोलने के लायक बना। और उसके बाद जो है सो निश्चित रूप से हमारे द्वारा बोला हुआ बात जो है इस बच्चे पर लागू होगा और वो बच्चा अपने जीवन में मीठा खाना कम करेगा। तो मुख्य बात है क्या कि हम लोग जो शिक्षा ग्रहण करते हैं या जो भी हमारा जो उद्देश्य है वो केवल नौकरी पाना नहीं होना चाहिए। हमारे शिक्षा का उद्देश्य जो है हमें अपने जीवन में अपने परिवार, अपने पड़ोसी, अपने हर किसी के प्रति जो है उन्नति की ओर बढ़ने के हेतु हमें ये करना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि समय आज बहुत ही कम बचा हुआ है, विशेष रूप से मैं शायद आज इतना ही बोलकर अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर आपने के विषय में और गुरु की क्या आवश्यकता है उसके विषय में इससे चर्चा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इंदौर सत्संग विहार की तरफ से, मध्य प्रदेश सत्संग की तरफ से आपको अनुग्रहित करता हूँ, धन्यवाद जनाता हूँ। जय गुरु। ठाकुर जी सत्यानुसरण में बोले हैं एक जगह पर, तुम विषय में जितना आसक्त होते हो विषय संबंध में तुम्हारा ज्ञान भी उतना ही होगा। जीवन का उद्देश्य है अभाव को एकदम भगा देना और वह केवल कारण को जानने से ही हो सकता है। केवल कारण को जानने से ही। कारण क्या है, हमें वो जानना बहुत आवश्यक है। हमारे इस जीवन में अपने चलन को, अपने कथन को, अपने चिंतन को स्वस्थ सुंदर करने के लिए हमें कारण का जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें आइडियल सेंट्रिक होना बहुत आवश्यक है। जीवंत आदर्श का हमारे जिंदगी में, हमारे जीवन में होना बहुत आवश्यक है। सत्संग की मधुर वेला को आगे लेते हुए मैं पुनः एक मधुर संगीत की ओर जाऊंगा और बीजन दास से पुनः एक बार आग्रह करूंगा कि दादा एक सुंदर सा भजन प्रस्तुत करें। जय गुरु दादा, आवाज क्लियर है? यस दादा, कंटिन्यू। ठीक। प्रभु के शरण में आजा, प्रभु के शरण में आ जाओ भैया, ठाकुर जी भैले बिराज हो। अर्जन कर दर्शन करे खातिर मनवा रहे बेहाल हो। आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के चरण बिना, प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के चरण बिना, प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो। आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। कीर्तन गाए झूम के भैया, लेला तू सतनाम। हाथ पसारे प्रेम लुटाने आए श्री भगवान। कीर्तन गाए झूम के भैया, लेला तू सतनाम। आज हाथ पसारे प्रेम लुटाने आए श्री भगवान। शरण में आना न फिर पछताना, शरण में आना न फिर पछताना, कि अब ये शुभ घड़ी बीत न जाए रे भैया। हो आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो।
प्रभु के चरण बिना, प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के चरण बिना, प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो। आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। सोहनी सुरतिया मन को लुभाए, मोहनी मूर्तिया सबको रिझाए। सोहनी सुरतिया मन को लुभाए, मोहनी मूर्तिया सबको रिझाए। अब प्रेम में पढ़ के तोहर शरण लगे भक्तन के अंबार हो। प्रेम में पढ़ के तोहर शरण लगे भक्तन के अंबार। ठाकुर मेरे नामी हे अंतर्यामी, ठाकुर मेरे नामी हे अंतर्यामी। अब अंतर में उन्हें रख पाओ रे भैया। आज मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो, मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के चरण बिना, प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो। प्रभु के चरण बिना, प्रभु के शरण बिना मनवा रहे बेहाल हो। आज मनवा रहे बेहाल हो, 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 मनवा रहे बेहाल हो। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर विजन दादा। सही बात है, हमें इस शुभ घड़ी को यूं ही बीतने नहीं देना है। प्रभु के चरण में, प्रभु के शरण में आज ही जाना है, आज ही प्रभु को पकड़ने धरने करने की जरूरत है। बहुत सुंदर दादा। मेरा सभी से पुनः एक बार अनुरोध है कि जो चैट बॉक्स में जो लिंक दिया गया है, कृपया जिन्होंने नहीं फिल किया है आप लोग फिल करें और अपनी एंट्रीज को वहां पे भर दे। एक और रिक्वेस्ट है मेरा, इस सेशन के बाद हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखा हो गया है 10 मिनट के लिए। आप किसी के भी मन में अगर कोई भी सवाल हो तो कृपया करके वो मैसेज कर सकते हैं या फिर अपना ऑडियो ऑन करके हमारे किसी भी स्पीकर से पूछ सकते हैं आफ्टर कंक्लूडिंग सत्संग। जय गुरु। मैं अब इस मधुर वेला को आगे बढ़ाते हुए मेरा परम सौभाग्य है कि आज हमारे इंदौर सत्संग में श्रद्धेय सूरज अग्रवाल दादा मुंबई से असिस्टेंट प्रोफेसर एट बिरला कॉलेज हमारे बीच उपस्थित है। दादा को बहुत बार बहुत जगह सुनने का अनुभव हमें प्राप्त हुआ, बट आज इंदौर सत्संग में प्रथम बार दादा आ रहे हैं। हमारे रिक्वेस्ट के बाद दादा से मैं अनुरोध करता हूं कि दादा आए और इस चर्चा करके हमें अनुग्रहित करें। सूरज अग्रवाल दादा। जय गुरु अजय दा। जय गुरु दादा। जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मौका मिला ठाकुर जी के बारे में कुछ बोलने के लिए। लेकिन समय आई थिंक थोड़ा हो गया, तो मुझे कुछ कितना देर बोलना है आप अगर बता देंगे तो मैं उतना देर का समय का हमारा सेशन 1.5 घंटे का है हमारा। अभी जस्ट हम लोग 1 घंटा कंप्लीट किया है, हमारे पास 20-25 मिनट और है अभी, तो आप आराम से 10 से 15 मिनट बोल सकते हैं। ठीक है, चलेगा जी हाँ। ओके। परम प्रेम में श्री ठाकुर, परमाराध्या जगत जननी श्री बड़ी माँ, परम पूज्यपाद श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा, परम पूज्यपाद श्री बावेदा और ठाकुर परिवार के सभी को मेरा सहस्त्र कोटि प्रणाम। यहाँ पे उपस्थित ऋत्विक, सहप्रति ऋत्विक, पांजाधरी कर्मी, गुरु भाई और माताओं को और बाकी सारे लोगों को मेरा हृदय भरा जय गुरु। ठाकुर जी का जो बेसिक प्रिंसिपल बीइंग एंड बिकमिंग, आज ये
अधिवेशन का यही मुख्य आलोचना का विषय है। और ठाकुर जी के बारे में जो बीइंग एंड बिकमिंग के बारे में बोलना ये बहुत ही कठिन है। कठिन इसलिए है कि हमें बचना है, बढ़ना है, ये हम सबको ही सुनते हैं। और अगर एक साधारण इंसान के पास, हम यहाँ पे जो भी बैठे हैं हम ठाकुर जी के दीक्षित हैं, या तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो नॉन दीक्षित हैं, तो मैं बेसिकली जो नॉन दीक्षित हैं उनके पास जाके अगर मैं बोलूंगा कि मेरे ठाकुर जी बीइंग और बिकमिंग के लिए बात किए हैं, बचना और बढ़ना के लिए बात किए हैं, तो एक साधारण जो एक आंसर है, वो जो प्रति उत्तर मिलता है वो ये मिलता है कि हम तो सबको ही बच रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो हमें फिर एक जीवंत आदर्श की क्या जरूरत है। बहुत कोई ये सोचते हैं कि बच रहे हैं, बढ़ रहे हैं, खा रहे, पी रहे, घूम रहे हैं, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर हमें गुरु की क्या जरूरत है, हमें जीवंत आदर्श की क्या जरूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर जी बीइंग एंड बिकमिंग, बचना और बढ़ना मतलब सिर्फ जिंदा रहने के बारे में नहीं बोले। जिंदा तो सबको ही है, जितने भी श्वास लेने वाले प्राणी हैं वो सब जिंदा है। मैं तो ऐसा भी कहता हूँ कि जो झाड़ पौधे हैं वो भी जिंदा है। तो लेकिन जिंदा रहना या तो लिविंग या जो बीइंग एंड बिकमिंग, वो सही में क्या हम कर रहे हैं ये हमें जानना जरूरी है। मतलब हमारे लिए जानना प्रयोजनीय है कि हम जिस तरह से बच रहे हैं, जिस तरह से बढ़ रहे हैं, क्या वही हमारे मनुष्य जीवन का सही बचना और बढ़ना है, ये जानना जरूरी है। एक बहुत साधारण सा एग्जाम्पल से, उदाहरण से ये बहुत क्लियर हो सकता है कि मान लीजिए कि मेरे हाथ में मैं एक ऐसा मोबाइल खरीदा, इतना स्मार्ट टेक्नोलॉजी का मोबाइल खरीदा। अब खरीदने के बाद मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि उसमें से कॉल कैसा करना है, कॉल कैसा रिसीव करना है। तो जो इतना कीमती एक मोबाइल मैंने खरीदा, खरीदने के बाद अगर सिर्फ मैं एक कॉल रिसीव करना और कॉल करना यही अगर मुझे आता है, तो एक साधारण मोबाइल खरीद के भी हम कर सकते थे। फिर इतना अच्छा एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी का फोन खरीदने का हमें प्रयोजन क्या था? क्यों फिर इतना पैसा मैंने बर्बाद किया? तो मुझे अगर सिर्फ फोन ही चलाना है तो मैं तो एक छोटा डब्बा जैसा फोन भी खरीद के कर सकता था। लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य है कि वो हाई टेक्नोलॉजी का फोन को खरीद के सिर्फ कॉल करना नहीं, उसके साथ साथ मेरे जीवन में जो नित्य प्रयोजनीय जो चीज है, जिससे मेरा जीवन सरल हो सके, सुलभ हो सके, वो सारे चीजों को मैं जान पाऊं और उस तरीके से उस चीज को व्यवहार कर पाऊं। तो ठीक वैसे ही दुनिया में जितने भी प्राणियां हैं उनमें से मनुष्य जीवन जो है वो हाई टेक्नोलॉजिकल लाइफ है। लेकिन विडंबना यह है कि हमें सिर्फ जिंदा रहना आता है, बचना, बढ़ना, जिस तरीके से इस टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए वो हमें नहीं आता है। वो हमें बहुत पहले, सदियों पहले आता था। लेकिन जैसे दादा ने कहा, प्रथम वक्ता ने कहा, प्रभाकर दा ने, कि डिग्रेडेशन ऑफ जनरेशन जो है, जब हमारे सामने भगवान जो है वो असीम हो गए, इनफाइनाइट हो गए, तब से हमारा जो अधपतन है वो शुरू हुआ। ये अधपतन का मतलब क्या है? अधपतन का मतलब होता है हमारे विचारों का अधपतन। जब हमारे विचार निम्नगामी होने लगा तब धीरे धीरे हम सिर्फ जिंदा रहने लगे, हम बचने नहीं लगे, हम बढ़ने नहीं लगे। एक जानवर भी तो बचता है, एक जानवर भी तो बढ़ता है, लेकिन किस तरह से? सिर्फ आयु से। ठाकुर जी ने जो कहा, जो प्रभाकर दा ने बोला, डू नेवर डाई, मरो मत, मारो मत, हो सके तो मृत्यु को अवलुप्त करो। ये जो स्मृतिवाही जो चेतना है, ठाकुर जी उस चीज को जीवित रखने के लिए बोले। ये सिर्फ एक मनुष्य जीवन में संभव हो सकता है और किसी जीवन में संभव नहीं हो सकता है। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा कि बुद्ध जीव इंसान जो होते हैं वो अपने कर्म करते हैं और बाद में मोक्ष प्राप्त करते हैं। लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के लिए
हमें ऐसा कुछ करना है जिससे हम हमारे जीवन को सार्थक कर सकें। ठाकुर जी ने कहा कि तुम्हारी जिंदगी का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को जानने की कोशिश करो, और जानने के बाद दूसरे की जिंदगी में भी उस उद्देश्य को जानने की जो प्रेरणा है वो उन्हें उद्बुद्ध करो, जो हम यजन और याजन नाम से जानते हैं। यजन करके हम हमारे जिंदगी के मकसद को जान पाते हैं। हम ठीक ठीक तरीके से कैसे जिंदा रह सकते, कैसे बच सकते, बढ़ सकते हैं, वो हम जान पाते हैं। शरीर का वृद्धि होना ही जीवन नहीं है। जब हमारे विचारों का वृद्धि होता है, जब हमारे विचार जीवंत रहते हैं, वही स्थितिवाही चेतना जब निरंतर जिंदा रहता है, तभी उसे हम सही मायने में ठाकुर जी के आइडियोलॉजी से बीइंग और बिकमिंग कहते हैं। लेकिन ये सारी चीजें हमें समझाएंगे कौन? अगर मैं अपने जिंदगी में किसी जीवंत आदर्श को नहीं पकड़ा हूं, तो ये सारे बातें मुझे बताएगा कौन? मेरे जीवन के उद्देश्यों को बताएगा कौन? ये उद्देश्य को बताने के लिए, उस उद्देश्य को जानने के लिए हमें एक जीवंत आदर्श की जरूरत होती है, जो खुद अपने जीवन में उन सारी चीजों को, उन सारे बातों को करके दिखाते हैं और हमें बताते हैं कि ऐसे करने से एक सुलभ सरल जीवन मिल सकता है। जो गाना में दादा ने कहा कि साथ में कुछ नहीं जाएगा, जो कुछ है वो यहाँ पे रह जाएगा। इतना तक के जो पार्थिव चीज नहीं है, अपार्थिव चीज है। अपार्थिव चीज मतलब मेरे जो विचार हैं, मेरे जो भावधाराएं हैं, मेरे जो सोच है, मेरा जो थॉट प्रोसेस है, वो भी यहाँ पे रह जाएगा। तो हमें तो ये सोचना चाहिए कि जाने से पहले हम में से सब कोई यहाँ पे क्या चीज ऐसा छोड़ के जाए जो मेरे जाने के बाद भी मेरे जो प्यारे हैं, जो मेरे अपने हैं, जो ये जो दुनिया है, उसमें मैं क्या छोड़ के जाऊंगा जो उनके लिए फलप्रद हो सकता है। तो एक जीवंत आदर्श अपने जिंदगी में सब कुछ करते हुए हमारे सामने उस दृष्टांत को छोड़ जाते हैं कि हमें मनुष्य होने के नाते किस तरीके से हमें हमारे जीवन को आगे बढ़ाना है। इसीलिए हमारे जीवन में एक जीवंत आदर्श, लिविंग आइडियल की जरूरत है। कोई अगर ये कहता है कि मैं जिंदा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मेरा वृद्धि है, वो तो पार्थिव वृद्धि है। अपार्थिव वृद्धि मतलब मानसिक वृद्धि, इंटेलेक्चुअल वृद्धि कहाँ गया? हम अगर इंटेलेक्चुअली अगर वर्धन नहीं कर पाए तो हमारा जिंदा रहना एक झाड़ के समान हो जाता है। जो झाड़ ये तो दर्शाता है कि वो जिंदा है अपने फूल फल पत्ते को दिखाते हुए, लेकिन वो अपने जगह से हिल नहीं पाता है, वो अपने जगह से हिलकर कुछ और नहीं कर पाता है। तो हमें ये सोचना है कि हमें अजड़ होकर हमें जिंदा रहना है, कि हमें जीवंत रहकर जिंदा रहना है। ठाकुर जी वही चीज के लिए बोले हैं कि जीवंत रहकर जिंदा रहना है। ठाकुर जी बोले हैं, ठाकुर जी कभी भी कोई इम्प्रैक्टिकल बात नहीं बोले हैं। जहां तक मैं समझ पाया हूँ ठाकुर जी को, ठाकुर जी कोई भी बात इम्प्रैक्टिकल नहीं बोले हैं। हर एक बात प्रैक्टिकली उन्होंने बोला है। हर एक बात विज्ञान भित्तिक बोले हैं। धर्म विज्ञान को छोड़ के नहीं हो सकता है। आप दृष्टांत देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए। आर्यभट्ट, पृथ्वी किस तरह से घूम रही है, पृथ्वी गोल है, या तो कितने अक्षांश द्रव्यांश है, या तो फिर कितने ग्रह हैं। क्या उस जमाने में क्या कोई दूरबीन था? नहीं। वो सब पॉसिबल हो पाया था ध्यान की वजह से, मेडिटेशन की वजह से, स्मृति वाही चेतना की वजह से। लेकिन आज हम जितना उन्नत होते जा रहे हैं, हम दावा करते हैं हम टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम एंशियंट सेंट, जिसे हम कहते हैं एक्चुअली एंशियंट साइंटिस्ट जो थे, उनसे बहुत पीछे हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो सारे एंशियंट सेंट जो है, उनके जीवन में एक जीवंत आदर्श हुआ करता था, लेकिन काल के उपक्रम में हम धीरे धीरे उस जीवंत आदर्श को छोड़ते गए, और जैसे जैसे छोड़ते गए हम हमारे जीवन को जिंदा तो रखे, लेकिन इंटेलेक्चुअली हम जिंदा नहीं रहे। तो ठाकुर जी वही चीज को पुनरावृत्ति करने के लिए इस धराधाम में एक नए रूप में आए, जहाँ पे उन्होंने बीइंग और बिकमिंग के लिए हमें समझाते रहे। और यहाँ पे हमें समझ में आता है कि जीवंत आदर्श हमारे जीवन में किस तरह से प्रयोजनीय है। ठाकुर जी हमें कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमें नाम ध्यान करना चाहिए, हमें इष्टवृत्ति करना चाहिए,
ये सारे चीजें सबको को पता है, लेकिन क्यों करना चाहिए ये शायद से बहुत किसी को पता नहीं है। मैं थोड़ा सा साइंटिफिकली इस चीज को बताना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे युवाएं हैं, क्योंकि युवाएं जो है वो हर एक चीज को विज्ञान के पराकाष्ठा में कसौटी में तोलने की कोशिश करते हैं, और जब वो प्रूफ हो जाता है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। आए दिन बहुत सारे ऐसे यंग माइंड के साथ मेरा बातचीत होते रहता है, तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि थोड़ा सोच कर देखो कि मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा जो भी कुछ है वो सब त्रिकोण आकृति का क्यों होता है? धर्म तो अलग है, लेकिन उनका जो गंबुद होता है वो त्रिकोण क्यों होता है? पिरामिड त्रिकोण क्यों है? त्रिभुज आकृति क्यों है? उसका कारण ये है कि हम जो खा रहे, पी रहे, दौड़ रहे, भाग रहे, सोच रहे हैं, ये जो झाड़ पौधे, बाकी जो प्राणी है, जो सब कुछ चलन अवस्था में है, उसके पीछे का एक ही मात्र शक्ति है जिसे कहते हैं विश्व शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी। जब हमारे शरीर में उस कॉस्मिक एनर्जी कम होने लगता है तो हमें नींद आने लगती है, हम सो जाते हैं और हमारे शरीर में कॉस्मिक एनर्जी ऑब्जर्व होने लगता है। लेकिन जितना कॉस्मिक एनर्जी हमें चाहिए उतना नहीं हो पाता है। तो हम जब ध्यान अवस्था में बैठते हैं, आप ध्यान अवस्था को देखिए, इमेजिन कीजिए और एक आकृति बनाइए, वो भी त्रिभुजाकृति होता है, त्रिकोण होता है। और जहाँ पे त्रिकोण होता है वहां पे कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा ऑब्जर्व होता है। ये साइंटिफिकल बात है। इसलिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, आप भले कोई भी संप्रदाय का हो, लेकिन इनमें से कोई भी जगह पे जब आप जाते हैं तो मन में एक शांति की अनुभूति होती है, आप शांत हो जाते हैं, आपको अंदर से खुशी महसूस होता है, आपको अंदर से सुख महसूस होता है। तो ठाकुर जी ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम कॉस्मिक एनर्जी को सबसे ज्यादा ऑब्जॉर्व करते हैं। इसलिए तो देखिए जितने भी योगी महर्षि हैं उन लोग सोते कम है, लेकिन उनमें एनर्जी, ऊर्जा भरपूर मात्रा में रहता है। कारण वही है। दादा कुछ देर पहले बोल रहे थे कि हमारा जो कॉन्शियस है वो हमें जिंदा रखता है। ये एकदम सत्य है। हमारे अगर दिमाग में देखेंगे तो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ऐसे दो तरीके के मस्तिष्क होते हैं। और विडंबना ये है कि जो कॉन्शियस माइंड है वो हमारी जिंदगी में सिर्फ 5%, 5% सिर्फ अहमियत रखता है, लेकिन 95% हम हमारे जिंदगी को जिस तरीके से आगे बेहतर रूप से बढ़ाते हैं वो सारा 95% जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड हमें परिचालित करता है। लेकिन विडंबना यह है कि हम उस चीज को समझ नहीं पाते। ठाकुर जी जो बोले स्वीति चेतना, वो सबकॉन्शियस माइंड से ही जुड़ा हुआ है। ठाकुर जी हमें बोले जब इष्टविधि करेंगे उससे पहले ये बोलना है, मैं क्रोधी, मैं अमानी, मैं निरलस, मैं काम लोभ जिद वशी, मैं इष्ट प्राण सेवा पटु अस्थि वृत्ति जाजन जैत्र परमानंद उद्दीप्त शक्ति समृद्ध तुम्हारा संतान अजय अमर, मुझे ग्रहण करो प्रणाम लो। ये रोज बोलने बोले। क्यों बोले? ब्रह्म मुहूर्त में क्यों बोले? भोर को ही क्यों बोले? उसके पीछे का कारण ये है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, हम जब सो जाते तब एक्टिव, मतलब वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, और जब हम जागते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग तब तक वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। उस वक्त मैं जो भी कमेंट मैं देता हूँ, जो भी ऑर्डर मैं देता हूँ, जो भी मैं बोलता हूँ, जो भी मैं सोचता हूँ, वो सारा चीज हमारे जिंदगी में घटित होना शुरू होता है। इसलिए जब मैं बोलता हूँ मैं क्रोधी, मैं अमानी, मैं निरलस, मैं काम लोभ जीद वशी, जब मैं ये रोज बोलता हूँ सुबह उठकर, तो मेरे जिंदगी में वो सारी चीजें घटने शुरू होता है। मैं अजय होता हूँ, मैं अजर होता हूँ, मैं अमर होता हूँ। ये बोलते बोलते जब सबकॉन्शियस माइंड उसको मानने लगता है तो मेरा जीवन में सही तरीके का वृद्धि होता है, और वर्धन होते हुए हम जीवन में सिर्फ जिंदा नहीं रहते हैं, हम बचते हैं, हम बढ़ते हैं। और जब यही चीज हम दूसरों को बताते हैं तब हमें समझ में आता है कि दूसरे का बचना बढ़ना भी मेरे खुद के लिए कितना प्रयोजनीय है। जो कपड़ा मैं आज पहन के रखा हूँ कोई और बनाया है, जो खाना आज मैं खा रहा हूँ अनाज कोई और उगाया है। तो अगर मैं अपने पारिपार्श्विक के बारे में नहीं सोचूंगा, उनको बीइंग और बिकमिंग के रास्ते में अगर नहीं लाऊंगा, तो फिर मेरा बचना बढ़ना भी रुद्ध हो जाएगा। तो ठाकुर जी जो बोले हैं कि लाइफ, ये जो फिलोसॉफी ऑफ लाइफ है वो बेस्ड होता है सिर्फ बीइंग और बिकमिंग में। ठाकुर जी बोले हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा के मतलब नहीं है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनाने से हमारे जिंदगी में जो आकांक्षा है, जो महत्वाकांक्षा है वो बढ़ते जाता है। आज मैं पैदल चल रहा हूँ, कल साइकिल खरीदूंगा, परसों मोटरसाइकिल खरीदूंगा, उसके बाद गाड़ी खरीदूंगा, उसके बाद घर खरीदूंगा, और ये आकांक्षा कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड ऑफ बीइंग और बिकमिंग के बारे में सोचते हैं तो हमारे जीवन को सरल और सहज तरीके से
अतिवाहित करने के लिए हमें इन सारे चीजों की जरूरत नहीं होती है। जरूरत होती है सुख, शांति और सेटिस्फैक्शन का, जो एक जीवंत आदर्श को पकड़ के चलने से ही हो सकता है, किसी और को पकड़ के चलने से नहीं हो सकता है। इसलिए हमारे जिंदगी में एक जीवंत आदर्श की बहुत ज्यादा प्रयोजनीयता है, और ये जितना जल्द हम लोग हमारे जिंदगी में युवावस्था में धारण करेंगे, उतना ज्यादा मेरा आगे का जिंदगी सुखमय और शांतिमय हो सकता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है लाइफ, LIFE, ये शब्द को अगर मैं तोड़ता हूँ और ठाकुर जी के भावधारा में अगर लाइफ को मैं डेफिनेट करना चाहता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है लिव इंटेलेक्चुअली एंड फील इटर्नल। हम इंटेलेक्चुअली जिंदा रहेंगे और हम इटर्नल फील करेंगे, जहाँ पे मॉर्टल नहीं है, जहाँ पे डेथ नहीं है, जो ठाकुर जी ने कहा है। तो अगर जब हम इस लाइफ को इस तरीके से लेंगे और हम हमारे जिंदगी में बचेंगे, बढ़ेंगे, तब मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य जीवन पाने का जो सही उद्देश्य था वो सफल होता है। और इसीलिए हमारे जिंदगी में एक जीवंत आदर्श की जरूरत हमें रहती है। करजोर सबको एक अनुग्रह है कि जो भी ठाकुर जी को पकड़े हैं, एक जीवंत आदर्श को नहीं पकड़े हैं, आज ही उनके शरण में जाए और अपने जीवन को और सुखमय और शांतिपूर्ण जीवन बनाए। और जो दादा ठाकुर जी को लेकर चल रहे हैं, जो माता है ठाकुर जी को लेकर चल रहे हैं, और अपनी जिंदगी में ठाकुर जी को और ज्यादा प्रतिष्ठित कर पाए, अपने जिंदगी में मंगल हो, सारे लोगों के जीवन में मंगल हो, ये प्रार्थना करते हुए मेरे ये 2 शब्द को विराम करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु अग्रवाल दादा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना सुंदर आलोचना की है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। मैं मध्य प्रदेश सत्संग, इंदौर सत्संग विहार की तरफ से आपको धन्यवाद एवं जय गुरु जनाता हूँ आपके इस बहुत सुंदर जाजन के लिए। सत्संग की मधुर वेला को आगे बढ़ाते हुए अंत में हम लोग एक छड़र गान श्रद्धेय प्रदीप तो मोहंती दादा से सुनने के लिए आग्रह करता हूँ उन्हें। दादा आप अपना कीर्तन छड़र गान प्रस्तुत कीजिए। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। श्री ठाकुर के विभिन्न वाणी, आवाज क्लियर आ रहा है दादा? जी दादा जी। श्री ठाकुर के शिक्षा विषय पर छड़ागान में करने जा रहा हूँ। लिखाई पढ़ाई में पटुता ही शिक्षा नहीं कहलाती, अभ्यास व्यवहार सहज ज्ञान बिन शिक्षा नहीं हो पाती। लिखाई पढ़ाई में पटुता ही, लिखाई पढ़ाई में पटुता ही शिक्षा नहीं कहलाती, अभ्यास व्यवहार सहज ज्ञान बिन शिक्षा नहीं हो पाती। लिखाई पढ़ाई में पटुता ही शिक्षा नहीं कहलाती। सीख लिया तू लाख लाख पर बोध में कुछ भी नहीं खिला, स्मृति का बैल बना केवल मुट्ठी भर अन्न नहीं मिला। सीख लिया तू लाख लाख पर बोध में कुछ भी नहीं खिला, स्मृति का बैल बना केवल मुट्ठी भर अन्न नहीं मिला। पुस्तक पढ़कर बना रे पुस्तक, निदान उसका लिया नहीं, लिए किए चले बिना क्या ज्ञान बोध में जागे कहीं। पुस्तक पढ़कर बना रे पुस्तक, निदान उसका लिया नहीं, लिए किए चले बिना क्या ज्ञान बोध में जागे कहीं। लिखाई पढ़ाई में पटुता ही शिक्षा नहीं कहलाती। दीक्षा लेकर शिक्षा धरो, आचार्य को करके सार, आचरणी बोध चयन से ज्ञान का सागर हो रे पार। दीक्षा लेकर शिक्षा धरो, आचार्य को करके सार, आचरणी बोध चयन से ज्ञान का सागर हो रे पार।
रहे छात्र को इष्ट पर टान, तब ही आए कर्म प्राण। शिक्षक को नहीं इष्ट पर टान, तो कौन जगाए छात्र प्राण। रहे छात्र को इष्ट पर टान, तब ही आए कर्म प्राण। शिक्षक को नहीं इष्ट पर टान, तो कौन जगाए छात्र प्राण। विद्यालय में लड़का लड़की सीखे चाहे जो कुछ भी, घर की विद्या सुष्ठ नहीं तो स्वभाव में शिष्टता नहीं आती। विद्यालय में लड़का लड़की सीखे चाहे जो कुछ भी, घर की विद्या सुष्ठ नहीं तो स्वभाव में शिष्टता नहीं आती। लिखाई पढ़ाई में पटुता ही शिक्षा नहीं कहलाती। गुरु अगर अपमान करे तो बढ़े शिष्य का मान। ताड़न पीड़न भर्त्सना से हुए ज्ञान पर अभियान। गुरु अगर अपमान करे तो बढ़े शिष्य का मान। ताड़न पीड़न भर्त्सना से हुए ज्ञान पर अभियान। भूल पर जिसे मिली न धमकी, मिली न कोई लांछना, भूल उसे भुलावा देकर करती ज्ञान से वंचना। भूल पर जिसे मिली न धमकी, मिली न कोई लांछना, भूल उसे भुलावा देकर करती ज्ञान से वंचना। अनुकंपा ही बोध का वाहक, बोध से विद्या आती। ऐसा आवेग जहां नहीं हो विद्या वहां पछताती। अनुकंपा ही बोध का वाहक, बोध से विद्या आती। ऐसा आवेग जहां नहीं हो विद्या वहां पछताती। लिखाई पढ़ाई में पटुता ही शिक्षा नहीं कहलाती। अभ्यास व्यवहार सहज ज्ञान बिन शिक्षा नहीं हो पाती। लिखाई पढ़ाई में पटुता ही, लिखाई पढ़ाई में पटुता ही, लिखाई पढ़ाई में पटुता ही शिक्षा नहीं कहलाती। जय गुरु। जय गुरु प्रदीप तोदा, बहुत सुंदर आपने शिक्षा के ऊपर एक क्षणर गान प्रस्तुत किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद जनाता हूँ। मैं धन्यवाद जनाता हूँ समस्त स्पीकर्स का, समस्त भजन गाने वाले सभी दादाओं का। आप लोग ने आए, अपना बहुमूल्य समय देकर और इस सम्मेलन को, इस सत्संग को बहुत सुंदर बनाया। आप सभी लोग ने धन्यवाद जनाता हूँ सभी को। जय गुरु। हम लोग अपने सत्संग के अंतिम पड़ाव में है। अभी तक किसी का भी एक भी क्वेश्चन नहीं मिला है। अगर आप लोग कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हमारे बीच हमारे सारे स्पीकर्स अभी भी मौजूद है। आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वरना हम लोग कंक्लूड करेंगे। आप लोग अपना ऑडियो ऑन करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अजय भाई जय गुरु। मेरा क्वेश्चन जय है, गुरु माँ। जीवन का उद्देश्य क्या है और उद्देश्य में सफल होने के लिए हमें क्या करना होगा? ठीक है माँ। मैं एक क्वेश्चन के लिए अगर सूरज अग्रवाल दादा कंफर्टेबल है तो आप थोड़ा सा शॉर्ट में माने जो क्वेश्चन किया उस पे अपनी भावधारा दे। मेरे हिसाब से जीवन का उद्देश्य एक ही है, वो है खुद को खुश रखना और दूसरे को खुश रखना। खुद को बचाना अच्छी तरीके से और दूसरों को बचाना। अगर ये उद्देश्य हम लोग लेके चलेंगे तो हमारा जीवन अपने आप सुखमय और समृद्धशाली हो सकता है। जितने भी इतिहास में आप उठा के देख लीजिए, जितने भी इंसान दूसरों के सुख के लिए अपने जीवन को डिवोट किया है, वो सबको आज भी जीवंत है। तो मुझे ऐसा लगता है जीवन का उद्देश्य ये है कि खुद अच्छे से जीवंत रहना, बचना और दूसरों को बचाना, जो ठाकुर जी का कहा हुआ है। और उसको हम सार्थक तभी कर सकते हैं जब हम एक जीवंत आदर्श को हमारे जिंदगी में ग्रहण करते हैं। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर। मैं प्रभाकर चक्रवर्ती दादा से भी अनुरोध करूंगा कि माँ के इस क्वेश्चन के ऊपर आप अपने शॉर्ट में विचारधारा रखें। जय गुरु।
दादा ने जो कहा वही है, जीवन का जो उद्देश्य है, जो एक जितने भी आप देखिएगा नदी है, सबका उद्देश्य होता है समुद्र के साथ मिलना। तो हम लोगों का जो शक्ति जो भी लेके जीवन को लेके आगे बढ़ रहे हैं, उसको सही दिशा में लेके जाना, राइट डायरेक्शन में लेके जाना, अपने एक आदर्श को पकड़ के सही टाइम पे दीक्षा लेना, और दीक्षा ग्रहण करने के बाद उनका जितना भी कथनी है उनको सारे जीवन में प्रतिफलित करना, तभी हमें एक अनुभूति आता है। उस अनुभूति के माध्यम से अपने जीवन को सुंदर कर पाते हैं। तो जितना हम उनको पकड़ेंगे, जितना हम उनको समझेंगे, तो उतना ही हमारा जीवन उतना ही सुंदर होता है। ये हम लोगों का जीवन का उद्देश्य है। जय गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर। किसी भी दादा एवं माँ का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कृपया, समय हमारे पास सीमित है, आप लोग अपना क्वेश्चन पूछें। मुझे एक सवाल पूछना है। अभी जैसे पूछा गया है, अभी जैसे बोला गया है कि जीवंत आदर्श को पकड़ के आप सुखी रह सकते हैं, तो मेरा क्वेश्चन है एग्जैक्टली सुख है क्या? सुख अच्छा, क्या है? ठीक है जी माँ, जी माँ। मैं आग्रह करूंगा सुकृत दा से, आप शॉर्ट में कुछ बता पाए माँ के क्वेश्चन को। मैं क्वेश्चन दोबारा सुनना चाहूंगा दादा, मेरा नेटवर्क कमजोर पड़ रहा है, सुन नहीं पाया मैं। माँ ने क्वेश्चन किया है कि सुख क्या है, हमें जीवन आदर्श लेके चलना है जी। तो हम अपने जीवन में सुख जो है, हम जैसे कि बहुत सारा कि जितना भी पूजा पाठ कर लेते हैं, काफी कुछ कर लेते हैं, लेकिन हमें शांति नहीं मिल पाती। तो सुख क्या है? अनेक सारा, जिस तरह से मतलब जब रास्ते में चलते हैं तो अनेक सारा, जैसे कि रास्ते में कुछ न कुछ रास्ता मिल रहा है, उपडप इधर उधर उबड़ खाबड़ है, तो उसमें जब हम चलते हैं तो हमें काफी समस्याओं मतलब कष्ट होता है। वो कष्ट हमें ना मिले, हमें जीवन में एकदम सीधी रास्ते चलने के लिए वो जो मालिक का हम शरण में जब जाते हैं, जिस तरह से भगवान श्री विष्णु का जो सुदर्शन चक्र है, उस सुदर्शन चक्र के घेरे में जब आ जाते हैं, हम फुल्ली सुरक्षित रहते हैं और अपने जीवन को जो है, जो हम लोगों का उद्देश्य अभी जो बताया गया, उस उद्देश्य की प्राप्ति की ओर हम बढ़ जाते हैं। बस काफी है। जय गुरु, धन्यवाद। मैं विशेष युवाओं से आग्रह करूंगा, क्योंकि ये जो सम्मेलन, जो सत्संग रखा गया था आज युवाओं के लिए समर्पित था, तो आपके मन में अगर कुछ भी क्वेश्चन हो तो कृपया करके जल्दी से पूछ सकते हैं। मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ आंसर से। मेरा क्वेश्चन था कि एग्जैक्टली आप मतलब उनने मुझसे पहले जिन्होंने सवाल पूछा था हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, तो जो अग्रवाल अंकल जी उन्होंने बोला था कि हम जीवंत आदर्श को पकड़ कर चलेंगे तो हम सुखी रहेंगे। तो मेरा क्वेश्चन था, हम सुखी तो रहेंगे, पर एग्जैक्टली सुख क्या है? हम आनंदित रहे तो कैसे रह सकते हैं? सुख क्या है? मैं वो जानना चाहती, सत्य क्या है? तो मैं इस आंसर से जो उन्होंने दिया है अभी, जो दादा थे उससे पहले, तो मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं दोबारा जानना चाहती हूँ किस सुख की बात की है। ठीक है माँ, मैं अग्रवाल दादा से अनुरोध करता हूँ कि दादा अगर आप समझ पाए तो माँ के थोड़ा सा सेटिस्फाइड करने वाला आंसर दीजिए कुछ। माँ से मेरा एक सवाल है कि जिंदगी में आप सुरक्षा पाना चाहते हैं, सुरक्षित रहना चाहते हैं? जी बिल्कुल। बिल्कुल, ओके। रात को आप जब सोने जाते हैं तो आपको सुबह उठने के बाद ऐसा लगता होगा कि मेरा दिन भर बहुत अच्छा जाए और मैं रात को एक अच्छा चैन का नींद सो पाऊं, यही चाहते हैं ना? जी। यही सुख है। हमारे दिल में जब कोई चीज को लेकर आशंकाएं रहती हैं, वरी होता है, कोई भी चीज को लेकर जब हम वरीड होते हैं तो हमारे मन में सुख नहीं रहता है। तो ये जो वरी है या तो जो आशंकाएं हैं, जो एक बोलते हैं ना कि अनसर्टेन सिचुएशन मेरे जिंदगी को किस तरह प्रभावित कर सकता है, जब ये भय हमारे मन में रहता है ना, तो हम सुखी नहीं होते हैं। हमारा चित्त जो है, हमारा मन जब भय शून्य हो जाता है तब हम सुखी महसूस करते हैं। भले तब मेरे पास घर रहे ना रहे, मेरे पास खाने के लिए कुछ रहे या ना रहे, ठीक है, मेरे पास तन में अच्छा कपड़ा रहे नहीं रहे, लेकिन मैं मन से सुखी रहता हूँ जब मुझे कोई भय नहीं रहता है। तो इस भय को जो काटते हैं वो होते हैं एक जीवंत आदर्श। तो वही हमें वो अल्टीमेट पीस दे सकता है। आज बताइए, इतने बड़े बड़े लोग, पैसे वाले, सुखी हैं क्या? 10-10 सिक्योरिटी लेके घूमते हैं, सुखी है क्या? नहीं है। लेकिन एक रास्ते चलते जो ऋषि है या तो जो सन्यासी है ना, वो सुखी है। तो सुख का डेफिनेशन जो है वो हर एक इंसान के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जो
एक चिरंतन सत्य, जो चिरंतन सुख जो है वो वही होता है कि मेरे मन में जब कोई भय नहीं रहता है, मैं जब मेरे जिंदगी को सहज सरल तरीके से अनुभव कर पाता हूँ, मैं मेरे जीवन के अंदर जीवंत रहता हूँ, तो वही सुख है और वही सुख को हमें ढूंढना है। तो मुझे लगता है कि मैं आपका सवाल का जवाब दे पाया। एक बार मैं इसे और क्लियर कर दूं कि सुख का अर्थ जो है वही है जो सत्ता या जीवन को, बींग को, सत्ता या जीवन को सुस्त, सजीव और उन्नत कर पारिपार्श्विक को उस प्रकार बना दे और प्रकृत भोग तभी वहां उससे अभिनंदित करता है। हमारा जीवन में जो सुख है, सुख यही हो सकता है कि हमारा जो सत्ता है, हमारा जो जीवन है, वो सदा उन्नति की ओर आगे बढ़ता रहे, हम नीचे की ओर ना जाएं। क्योंकि धर्म का अर्थ है अपने बचना, सबको बचाना, इसको ही तो धर्म समझना, हमारे गुरुजी बताए। क्योंकि धर्म का अर्थ बोलते हैं कि जिससे हमारा और हमारे पारिपार्श्विक का जीवन, यश और वृद्धि क्रम वर्धन से वर्धित होता रहे। तो यही हमारा जो हमारे अनुसार सुख होना चाहिए। एक पॉइंट है, एक जरा सा और मैं इसमें बताऊंगा कि जैसे कि आज के देश में देखिए कि अनेक सारे देशवासी या जो गवर्नमेंट है, अनेक सारा परमाणु बम, अणु बम, बहुत सारा अस्त्र शस्त्र बना करके तैयार करके रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आज जो ये महामारी फैला, क्या इसका निदान है किसी के पास? अभी तक नहीं निकल पाया। लेकिन हमारे गुरुजी से एक बार यह बात प्रश्न किया गया था कि आप बताइए कि बहुत सारे देशवासी तो बहुत ज्यादा विकसित कर चुके हैं, पर हमारे देश में तो ऐसा कुछ भी, या हम लोगों के पास तो कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है, हम लोग कैसे अपनी रक्षा कर पाएंगे? तो गुरुजी बताए कि जो अस्त्र तुम लोगों को हमने दिया है वह अस्त्र तो किसी के भी पास नहीं है। यजन, याजन, इष्टभृति, यह 3 काम जो ठाकुर जी जो दिए हैं, इसके माध्यम से, और साथ में स्वस्तनी सदाचार भी है, ये चीज जो मिला हुआ है, इसके माध्यम से जो है तो हमारा सभी समस्याओं का समाधान इसमें निहित है। और जब हमारे जीवन का जब सारी समस्याओं का समाधान हमें जब मिल जाता है, तो हमें ऑटोमेटिक जो है सुख की प्राप्ति होती है, अनुभूति होती है, तभी हम खुश हो पाते हैं। जब जाहिर सी बात है, छोटी सी बात है कि एक छोटा सा बच्चा का जब इच्छा का जब पूर्ति होता है तो वो ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाता है। और दादा कनेक्ट करिए, दादा हमारा समय सीमा हमको देख के चलना है। मैं समझता हूँ कि शायद अभी अब किसी के पास कोई सवाल नहीं है, तो मैं इस मधुर वेला को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। और मैं एक बार धन्यवाद जनाना चाहूंगा हमारी पूरी टेक्निकल टीम का, हमारे परम आदरणीय आलोक दादा का, जिन्होंने अपनी दिन रात मेहनत करके इस इनविटेशन कार्ड का, हमारे टेक्निकल सपोर्ट का, सभी का बहुत अच्छे से सुचारू रूप से पालन भी किया है और ध्यान भी रखा है। मैं धन्यवाद जनाता हूँ सोनिया हलदार माँ का, जिन्होंने ये बहुत सुंदर सा वीडियो हमारे इनविटेशन को लेके बनाया था। मैं धन्यवाद जनाता हूँ मल्लेश दादा का और सभी सहप्रति ऋत्विक जो हमारे को मार्गदर्शित करते हुए आए हैं और इस सुंदर से मधुर सम्मेलन को, सत्संग को हमेशा ही सक्सेसफुल बनाते आए हैं। मैं यहीं पर सत्संग की मधुर वेला को समाप्त करता हूं और जितने भी स्पीकर्स, जितने भी भजन परिवेशन करने वाले दादा मौजूद थे, जो आए थे, मैं पुनः एक बार दिल से उनका अभिनंदन करता हूं, जय गुरु जनाता हूं। सत्संग की मधुर वेला यहीं पे समाप्त होती है। मैं आलोक दादा से निवेदन करता हूं, दादा आप ध्वनि दीजिए। जी दादा। वंदे पुरुषो